Okay. Now we have to head towards our meeting. We have to head towards our class. अच्छा, आप ज़रा बोलते जाओ. आवाज Can आ you रही? hear me? Yes, Yes, I can hear you bit louder. that's अच्छा, great. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अब आवाज आ रही है. सबकी आवाज आ रही है. थैंक्स कि ये सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हुआ. अच्छा, now I want what do we mean by the word behavior? तुम लोगों ने behavior को explain किया, बहुत अच्छा किया. Behavior means response, any response which we made according to any stimulus. अब यहाँ पे हम पढ़ लें thermoregulation और यहाँ पे हमारे पास temperature है. Temperature can be cold, temperature can be hot. अब अगर hot temperature है, so what could be the behavior of organism? सर स्वेटिंग स्वेटिंग बिहेवियर नहीं है. स्वेटिंग हमारा रिस्पॉन्स. हम क्या करेंगे, हमें स्वेटिंग हो रही है, Cold intakes. हाँ, Cold intakes. हम कोल्ड इंटेक्स करेंगे. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कूलर रीजन. जस्ट फॉर एग्जांपल एनिमल है, तो वो वाटर की तरफ मूव करेगा, शेड की तरफ मूव करेगा. yes, very well Aliza, you are saying absolute right, moving to cooler places. बिल्कुल ठीक. जिस तरह कोई भी एनिमल है, बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है? अगर हॉट टेम्परेचर है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कूलर प्लेसेस. और अगर कोल्ड है, सराउंडिंग टेम्परेचर कोल्ड है, तो क्या करेगा? यस अलीजा, यस Warmer places की तरफ move वार्मर करेगा. प्लेसेस की तरफ मूव करेगा. वार्मर प्लेसेस जैसे कि सर अक्सर जो होती है बर्ड्स होती है वो Migrating birds होती हैं. इस तरीके एग्जैक्टली से एग्जैक्टली migrate करती हैं. माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, साइबेरिया से हमारे पास मूव करती हैं और हम उनका यहाँ पे शिकार कर देते हैं. ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है. तिलोर Yes, का जी यही sir. होता है, यही होता है कि दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम साइबेरिया टू पाकिस्तान टू द वार्मर रीजन. और जब वो यहाँ पे आती हैं, हम उनका यहाँ पे शिकार कर लेके खा लेते हैं. एंड दैट इज समव्हाट द रीजन ऑफ लोकस्ट वी हैव नाउअडेज. ये रीजन बन सकता है लोकस्ट का. सर लोकस्ट क्योंकि वो बर्ड्स लोकस्ट को खाती हैं. एग्जैक्टली. तो सुना आप था. अगर किसी का फूड चेन ब्रेक करोगे, तो अगर किसी नेचर पे आप आके नेचर को काउंटर Disturb करोगे. करोगे, तो नेचर भी आपको फिर दिखाएगा कि अगर आप नेचर की किसी चीज को डिफॉर्म कर रहे हो, तो नेचर भी आपको दिखाएगा कि वो नेचर है. यू कैन नॉट गो अहेड फ्रॉम द नेचर. नेचर से ऊपर नहीं जा सकते. तो नेचर रिस्पॉन्ड करता है, और यही हो रहा है कि नेचर रिस्पॉन्ड कर रहा है नाउ आफ्टर दिस. और हम देख सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा डिजास्टर अफेक्ट होता है. ये बहुत, जिसको हम कहते हैं कि कहत साली, जिस तरह सोमालिया वगैरह को इस लोकस ने तबाह कर दिया है. और नाउ इट इज बीइंग मूविंग फ्रॉम ईरान से अब आ रहा है और भारत से आ रहा है. तो दे और देयर आर द पाकिस्तान इज बीइंग इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन बाय दिस कंडीशन ऑफ लोकस. खैर, हम बात कर रहे हैं बिहेवियर के हवाले से. बिहेवियर में हमने देखा कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, वो अपने कूलर रीजन से वार्मर रीजन की तरफ मूव करती हैं. और इसी तरह जिस तरह लिजर्ड है, जिस तरह क्रोकोडाइल है, वो सन बास्किंग करते हैं. सन बास्किंग हम भी करते हैं. हमें भी कहा जाता है कि सर्दियों में धूप सेको, धूप से विटामिन डी मिलेगा. तो ये कहा जाता है. बिहेवियर में हम भी, क्या बिहेवियर हमारा भी कोल्ड रीजन्स में ये होता है, या कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है, जब यहाँ पे भी ठंड पड़ती है तो हम ज्यादा देर धूप में स्टैंड करना चाहते हैं. दैट्स बीइंग आवर बिहेवियर. दैट्स बीइंग द बिहेवियर ऑफ एनिमल एज वेल, के ऑन टू द कोल्ड रीजन. जब वहाँ पे कोल्ड होता है, तो दे हैव टू मूव टुवर्ड्स केव, वो गारों की तरफ मूव करते हैं. सो दैट इज द बिहेवियर, दैट इज द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. कि अगर कोल्ड है, सो दे आर मूविंग टुवर्ड द वार्मर प्लेसेस. व्हाट कुड बी द वार्मर प्लेसेस? वार्मर प्लेसेस क्या है? जस्ट लाइक दे आर मूविंग टुवर्ड सनलाइट, दे आर मूविंग इनटू द केव. ठीक है. और अगर सराउंडिंग वार्मर है, तो क्या होगा? वी आर मूविंग टुवर्ड द कूलर प्लेसेस. हम वाटर की तरफ मूव करेंगे, हम शेडी रीजन्स पे मूव करेंगे. सो दैट इज समवॉट अबाउट द पार्ट फॉर बिहेवियर. And yes class, if I'm talking about for physiological, what do we mean by this term physiological? बड़ी गहरी बात की है. और ये लॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? सर ये बॉडी का इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो होगा किसी स्टिमुलाई के रिप्लाई में. बॉडी का इंटरनल रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होगा. अच्छा, पहले रिटर्न. फिजियोलॉजिकल, इट्स अ वेरी बिग वर्ड. तो मेक इट into the part. What do you mean by a word that is called physiology? इतना मुश्किल नहीं जाना हम लोग को थोड़ा आसान बात करना
शुरू। फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ बॉडी ऑर्गन, दैट्स वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर दिया कस्मा जमीर आपने कि द फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ बॉडी ऑर्गन, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड आंसर व्हिच आई गेट। लॉजी मींस study of what? Physio means the function of what? Study of function of organ, that is called physiology. Just for example, कि अगर मैं पूछना चाहूँ तुम लोगों से कि where does our heart lies, हमारा हार्ट कहाँ मौजूद होता है, तो you can say that it is being on to the thoracic region. What is the physiology of heart? अगर मैं physiology of heart पूछूं तो आप लोग बताओगे कि सर इसका काम होता है pump the blood. तो अगर मैं फंक्शन ऑफ हार्ट पूछूं या फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पूछूं, दोनों की बात सेम होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, तो तुम लोग बताओगे इट फिल्टर द ब्लड, इट इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सक्रीशन। तो फिजियोलॉजी टेल अस द फंक्शन ऑफ ऑर्गन, फिजियोलॉजी टेल अस द फंक्शन ऑफ ऑर्गन और फिजियोलॉजिकल। Now the animals have to thermoregulate itself. Behavior से तो वो thermoregulate करेगा, लेकिन साथ साथ अब उसको किससे करना है? Physiological से करना है। तो physiologically, how does the internal functions of the body work in order to maintain thermoregulation of the body physiologically? तो जिस तरह मुझे पहला आंसर दिया गया था कि सर बिहेवियर में स्वेटिंग करते हैं, तो स्वेटिंग करना ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, स्वेटिंग करना ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कभी तुम लोग अगर स्कूल जाने के लिए, कॉलेज तो जाते नहीं होगे, स्कूल जाने के लिए तुम लोग अगर सुबह सवेरे उठते थे सर्दियों में तो क्या करते थे? यस सर शिवरिंग करते, बॉडी कपाती थी, ठीक है। तो ये शिवरिंग करना, ये स्वेटिंग करना, ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरा बिहेवियर नहीं, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हुआ ना सर, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हुआ ना? बिल्कुल इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, आप चाह के भी इसको नहीं रोक सकते। सो यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। तो अगर आपको पसीना हो रहा है, सो यू हैव टू मूव टुवर्ड द कूलर रीजन। अगर आप स्वेट कर रहे हो, अगर आप शिवर कर रहे हो, सो यू हैव टू मूव टुवर्ड द वार्मर प्लेस। तो it would not be under your control, so that response is physiological response, ये बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। और अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में आपकी स्किन बड़ी स्मूथ सिल्की हो जाती है, ऐसा है? सर जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी ऐसा हो जाता है। नहीं भाई, मैं ऑयली स्किन नहीं पूछ रहा, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सर्दियों में स्किन में कोई फर्क आता है? सर ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, बिल्कुल शारिक। the skin becomes dry, the skin becomes rough, तो it would not be a good condition for the skin। तो ये क्यों हो रही है भाई, सिर्फ सर्दियों में क्यों हो रही है स्किन ड्राई? what is the reason that skin becomes dry? क्योंकि सर मॉइस्चर कम हो जाता है, तो पानी मॉइस्चर खत्म हो जाता है। पानी डालो, क्रीम क्यों लगाते हो? पानी पिया करो, क्रीम क्यों लगा रहे हो? सर हवा में नमी कम हो जाती है ना, इसलिए। हवा में नमी कम हो जाती है इसलिए मॉइस्चर आने लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर है क्या? तो दैट इज द थिंग व्हिच वी गोना हैव टू स्टार्ट। थोड़ा सा क्लाइमेक्स रहने देते हैं अपने टॉपिक के लिए और आगे चलते हैं, अपना पार्ट स्टडी करते हैं, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल मींस ऑफ। ये याद रखना, मींस ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल क्या है? बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल। दो मैकेनिज्म है, एक है बिहेवियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल। बिहेवियर दैट इज द रिस्पांस वी हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, कि अगर गर्मी है तो वी गोना हैव टू मूव टुवर्ड द कूलर रीजन, सर्दी है सो वी हैव टू मूव टुवर्ड द वार्मर रीजन। सर्दी है तो वी हैव टू वेयर द डार्क क्लोथ्स, और अगर गर्मी है सो वी हैव टू वेयर द लाइट क्लोथ्स। गर्मी है सो वी हैव टू ड्रिंक अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर, सर्दी है सो वी डोंट हैव टू ड्रिंक द प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। दैट इज समव्हाट अ पार्ट फॉर बिहेवियरल। और फिजियोलॉजिकल क्या होगा कि इनवॉलंटरी रिस्पांस बॉडी से जनरेट होंगे, द फंक्शंस ऑफ द बॉडी परफॉर्म इट्स वर्किंग, and according to the functions of the body want to maintain the temperature of the body want to maintain, or the body want to perform thermoregulation। तो कैसे एनिमल्स, कैसे ह्यूमन इस कंडीशन को वर्क ऑन करता है? सो अ वेरी नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव रिगार्डिंग अबाउट पार्ट, दैट इज थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, एंड इन दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट फॉर मैन के बारे में हम स्टडी करेंगे। और पहला मैकेनिज्म हम अपना थर्मोरेगुलेशन का जो स्टडी करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द कोल्ड टेम्परेचर, that is regarding the cold temperature। So let's getting started। So would it be a certain clear about a thing that is called behavioral and physiological?
इसी चीज को अब हम आगे मजीद डिटेल की तरफ लेके जा रहे हैं क्लास. सो here we have to start mechanism of thermoregulation. The mechanism of thermoregulation in animal, that is we have to study about for mammal. Human के बारे में हम स्टडी करेंगे. मैं डायरेक्टली यहाँ पे human लिख रहा हूँ. तो yes class. We know very well, according to our previous lecture, I told you that mammals having the temperature in between. Yes class. What is the in between temperature of mammals? Mammals के in between temperature क्या होता है, क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ. कल बताया था. सर 36 to 38 36 degree centigrade to 38 degree 36 centigrade. degrees. That's very great. You all have to respond. अच्छा, इसी तरह एव्स का अगर देखते हैं तो एव्स का टेम्परेचर कितना होता है 41 41 to सेंटीग्रेड. 43 43 degree centigrade. ओके, ठीक है. तो आज जो मैकेनिज्म हम अपने स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज वी गोना हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन एंड कोल्ड, इन कोल्डर रीजन्स या फिर इन कोल्ड. That how does human thermoregulate itself during the cold condition. तो पहला हमारे पास तो ये पार्ट आ जाएगा बिहेवियरल मैकेनिज्म. पहले हम ह्यूमन का बिहेवियरल देखेंगे कि how does behaviorally it परफॉर्म. तो पहले ह्यूमन का नहीं, पहले हम एक काम करते हैं एनिमल का देखते हैं. दैट व्हाट डज एनिमल डू इन कोल्ड रीजन्स. यस क्लास, व्हाट डज एनिमल डू. एनिमल क्या करेंगे कोल्ड रीजन में. व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन कोल्ड रीजन्स. क्या करेगा भाई. हमने अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं. सर जहाँ पे धूप ज्यादा होगी वहाँ पे रहेगा. तो a very first point that is moving towards sunlight. Animal do what? It move towards sunlight, जिसको हम कहते हैं सन बास्किंग, धूप सेकना. ठीक है, सन बास्किंग. एनिमल्स आर परफॉर्मिंग सन बास्किंग, धूप सेकेंगे. और क्या करेगा एनिमल. रात को तो धूप नहीं होती, अब क्या करेगा. ओके, मैं पहले चैट्स देख लूं. हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के हवाले से. तो जमीरा, मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट डज एनिमल डू. ओके, इट माइग्रेट टुवर्ड्स वार्मर प्लेसेस. अलीजा यूएस इज माइग्रेशन. ठीक है. और जमीरा अबाउट वेयर वार्म क्लोथ्स अबाउट ह्यूमन. ठीक है, ह्यूमन के हवाले से वार्म क्लोथ्स, human have to wear the warm clothes, but I'm talking about for animal. What does animal do. अगर दिन में तो sunlight होगी, लेकिन रात में क्या होगा एनिमल्स के साथ. सर सॉइल में लाइक सर वो मड के अंदर जगह खोद के अंदर That's जाके very great. वो caves में भी जाएंगे. Hibernation. हाइबरनेशन चल जाएगा. And that process which is called what? Hibernation. They are performing हाइबरनेशन तो एम्फीबियंस करते हैं ना, या सारे एनिमल्स करते हैं. animal. Amphibians भी तो animal है ना. अब reptiles में से अभी lizard. हम ह्यूमंस पढ़ा रहे थे ना. मैंने पहला टॉपिक Animals लिखा का. एनिमल्स का, और उसके बाद हम ह्यूमन को डिस्कस करेंगे. ठीक है. थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन, ये मैमल्स इन्होंने दिया. एनिमल्स के बाद इन्होंने ह्यूमन को काउंटर किया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे सबको करते हुए चलेंगे. तो पहले हमने यहाँ पे एनिमल लिखा, उसके बाद हम ह्यूमन को पॉइंट आउट करेंगे. ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है. मूविंग टुवर्ड्स सनलाइट, दे आर परफॉर्मिंग सन बास्किंग, जिस तरह रेप्टाइल्स करते हैं. हाइबरनेशन, दैट इज द थिंग व्हिच इज बीइंग परफॉर्म बाय एम्फीबियंस. और क्या करेंगे क्लास. एनिमल्स के बारे केव्स में जाएंगे. एग्जैक्टली, दे आर मूविंग इनटू द केव्स. Okay, so that is the behavior response of animal. And now what could be the behavior response of human. Human का behavior response क्या होना चाहिए regarding cold condition. Yes, what could be. सर गर्म पानी इस्तेमाल करना. वार्म क्लोथ्स पहनना. गर्म चीजें खाना इस्तेमाल करना. ठीक है. Wearing warmer clothes. Why the warmer clothes would be dark. ये जैकेट वगैरह जो होती है वो डार्क क्यों होती हैं. सर क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो Light absorb करते हैं. Warm temperature, Shahid, very well said. Surround themselves in warm रेडिएशन temperature. एब्जॉर्ब करते हैं. Warm clothes, रेडिएशन. बिल्कुल ठीक. रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्प्शन जो होती है उसमें ज्यादा होती है. The human wearing warm clothes, why they are using the warmer clothes, and why the warmer clothes are dark in color, because they have ability
to absorb the radiation, absorb the heat. So that is why they are using warmer clothes, and the warmer clothes will be darker in color. And one more thing which I get it from the Sharik, they are surround themselves in a warmer condition. अब और क्या हो सकती है, एक तो वार्मर क्लोथ्स उन्होंने कर लिया, और क्या हो सकता है, they have to make a surrounding, they have to come towards warmer surrounding, जो गर्म Sir, warmer surrounding. eating warm things like हाँ, warm food, जैसे कि मूंगफली वगैरह कंज्यूम कर. एग्जैक्टली The dryness. बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स कम मोस्टली इनटू द विंटर कंडीशन, एंड व्हाट डज इट गोना डू, इट मेक्स द मेटाबॉलिज्म एनहांस, इट मेक्स द. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि हम विंटर कंडीशन में बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं. वजह ये होती है कि हमारी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं, कोल्डर रीजन्स होती है, एंड वी डोंट वांट टू परफॉर्म एनी ऑफ द एक्टिविटी. तो in order to make such of the condition, we have to use such type of nutrition जो हमारे मेटाबॉलिज्म को enhance करे. तो yes, that is the thing. ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे पास कि जिससे को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. और क्या कंडीशंस हो सकती हैं बिहेवियर, और ह्यूमन का क्या बिहेवियर हो सकता है. एक तो वार्मर क्लोथ्स, वार्मर सराउंडिंग, हीटर चला लेगा, और व्हाट वी कैन से, और क्या कर सकता है, बताओ, थोड़ा सा बताओ, बता दे जाओ तुम लोग भी. सर गर्म पानी से बात लेना बचा ठंडे पानी से. उसमें तो और सर्दी लगती है. सर फिर भी ठंडे पानी से नहाने से तो बेहतर है ना. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी हम कह सकते हैं. और कुछ सोचो, और क्या हो सकती है बात है. any other things which we gonna have to say about for it. हम अपने ears और nose cover करते हैं, अगर sorry neck. Covering the vital body parts, covering the vital openings, जिस तरह ear है, nose है, हमारा जो neck है, that is the thing we have to cover the warmer side. We have to make that warm in order not to get the heat. So that is the thing which we have to do which is being done by Sir, ऐसे food intake करते हैं जो warmness दें. हाँ ना, जिस तरह मैंने बताया ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंटेक करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि, और mostly fishes would be mostly intake in winter. मछलियों को जो और sir boiled eggs वो भी warm होता है. क्या चीज? सर सूप. Boiled eggs. Boiled egg, that's being right. कॉफी, जितने भी हमारे कॉफी हो गए, बिल्कुल ठीक बोला. बॉइल्ड एग्स, अब चाय तो वैसे ही पी रहे होते हैं. खैर, कॉफी हो गया, बॉइल्ड एग्स, दैट्स ग्रेट, पाई, निहारी, या ये सारी जितनी आइटम्स हैं, that is the item, fishes, that is all the item of winter, because it makes the body warm. So that is all the conditions which we gonna have to make for human. ये behavior तो बहुत आसान था हमारा कि what would be the thing which is being performed by human and animal regarding the behavior. अब बात behavior की यहाँ पे हम end करते हैं, और behavior के बाद हम लेके जाते हैं अपनी बात को regarding for physiological, और physiological, excuse एक मिनट. Okay. Behavior को start लेते हैं क्लास. अच्छा, behavior we are gonna have to stop over here, and we gonna have to start towards the next part, that is called physiological. Physiological के बारे में बात करते हैं कि what happen physiologically to the animal, to the human in cold conditions. Cold conditions में क्या होगा? So that is the thing which we gonna have to discuss over here. अच्छा जी, we gonna have to select the physiological part. हम यहाँ पे physiological mechanism देखेंगे in order to thermoregulate. Physiological mechanism for thermoregulation. Yes class, what could be the physiological mechanism of thermoregulation? तो जब हम उठते हैं सर्दियों में तो हमारी बॉडी कांपती है, that is called what? Shivering. अब ये मैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को दो पार्ट में क्लास यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगा. One I told about for shivering thermogenesis. पहला मैं जो पार्ट स्टार्ट लेने जा रहा हूँ, तो क्लास shivering thermogenesis. First you're gonna have to talk about this term, that what do we mean by this thermogenesis.
What does it mean, class? Thermogenesis. Therm means again we have a word that is called what? Heat. Temperature. And what do we mean by the word genesis? To originate. To originate, not to originate, but for genesis, it's meant to be as for formation or developing. Genesis, I just pick up the word formation. Therm means heat. So what is the meaning of thermogenesis become? The formation of heat. Formation of heat, that is called what? Thermogenesis. And a very first thing which we have, that is shivering thermogenesis, that there are two mechanisms of producing heat into the body. अब हम ये कंडीशन पढ़ लें कोल्ड रीजन पे, और कोल्ड रीजन पे द बॉडी हैविंग टू मैकेनिज्म of developing or formation of heat, and that is one is shivering thermogenesis and another one is non-shivering thermogenesis. I have to say okay, so there are two mechanisms we have regarding about for thermogenesis. One is shivering and another one is non-shivering. Shivering क्या होता है shivering? किसको कहते हैं shivering? Yes class. कांपना. कांपने को जिसके अंदर सर बॉडी के मसल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. बॉडी के मसल्स की कंसंट्रेशन नहीं बेटा, बॉडी के मसल्स वाइब्रेशनल फ्लो पे आ जाते हैं. बॉडी के मसल्स अगर वाइब्रेशनल फ्लो पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड बहुत रिलैक्सेशन. ज्यादा उसमें क्या हो रही होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है. तो व्हेन शिवरिंग अकर, our body muscles performing a higher degree of motion or a lower degree of motion. जो motion होती है वो higher degree में count करोगे या lower? मतलब कैसे कब आती हो? आराम से higher degree में सर. higher degree of motions होती हैं. तो in order to perform the higher degree of motion, न्यूरोमस्कुलर की वजह से. नहीं न्यूरोमस्कुलर की वजह से फिलहाल तो नहीं. फिलहाल हम केमिकल कोऑर्डिनेशंस को यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करूंगा मैं. तो देखते जाओ हम कहाँ पे थे? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में. शिवरिंग इज अ कंडीशन ऑफ muscle contraction, of vibrational muscles contraction which occurs or which is being performing a motion of higher degree of extent. तो उससे अगर मोशन हायर डिग्री ऑफ एक्सटेंट पे होती है, मोशन बहुत ज्यादा हो रही है, so either that shivering condition require an enormous amount of energy or not. क्या शिवरिंग को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. we required the maximum amount of energy. अब यहाँ पे देखो shivering. What is shivering actually, by the way? तो shivering होता क्या है? It's a muscle contraction, or what we can say, what is shivering? It's a vibrational movement of muscle. What is it? It's a vibrational movement of muscles. And you gonna have to tell me about for this कि ये vibrational movement of muscles जो हो रही है, इसमें muscles higher degree of extent पे working कर रहे हैं या lower degree of extent? तुम लोगों ने बताया कि इसमें muscles बहुत ज्यादा excessively perform कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा rapidly इनकी movement होती है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ the muscles performing a rapid movement. The muscles performing a rapid तो मूवमेंट रैपिड हो रही है. तो क्लास इस रैपिड मूवमेंट के लिए मसल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी? ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. रैपिड मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए द मसल्स रिक्वायर द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म शिवरिंग, अब शिवरिंग में होता है क्या? मसल्स बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशनल पैटर्न पे अपनी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, एंड फॉर दैट इट रिक्वायर्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी. इजंट इट क्लास? एनर्जी. इजंट इट? यही होना चाहिए. अच्छा, yes, अब ये शिवरिंग कैसे होती है? अब ये शिवरिंग कैसे होती है? so let's see it over here. देखो एनर्जी हमारी बॉडी में पहले कैसे प्रोड्यूस होगी ये बताओ. हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए. एनर्जी के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. आप फूड इनटेक करेंगे, फूड इनटेक करिए. हाँ, एटीपी सर. एटीपी फॉर्म कैसे होता है? ब्रेकडाउन होगा. एटीपी ब्रेकडाउन नहीं हो, एटीपी ब्रेकडाउन होगा, एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी प्रोड्यूस होगी. लेकिन मुझे एक बात बताओ ना कि ये एटीपी फॉर्म कैसे होगा? The thing which you are calling
फॉस्फेट ग्रुप। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा करता क्या है कि एटीपी प्रोड्यूस हो? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो वैसे तो वो ऐसा करता क्या है कि उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाए? तो क्योंकि वहां पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। That is the right answer. That is the answer which I want. That energy would be produces by means of what? By means of respiration. And respiration require what? Respiration क्या क्या required होता है? We require a thing that is called C6H12O6. ठीक है? And that is what? That is glucose. और next क्या चीज required है हमारे पास? We required oxygen. What does that oxygen do with the glucose? Oxygen break down the food, convert them into the carbon dioxide, produces water, and at last it produces energy. हमें at last क्या मिल रहा है? Class energy मिल रही है. ठीक है? So what is the two thing which we require in order to produce the maximum amount of energy? हमारी बॉडी को maximum amount of energy चाहिए, तो हमको कौन सी वो दो चीज चाहिए होंगी रिस्पायरेशन के लिए? So you know one thing, one is glucose and oxygen. Glucose and oxygen. And yes, हमें respiration rate क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. The body have to elevate the rate of respiration. बॉडी को क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेस्पायरेशन रेट को एलिवेट करना पड़ेगा. बॉडी रेस्पायरेशन रेट एलिवेट करेगा तो बॉडी इनटेक द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड, and as well as the body require the glucose, and that oxygen break down the glucose, convert them into carbon dioxide, water, and at last what we get energy. यही होगा क्लास? यही होगा कुछ? Yes, ये ओके. Yes, sir. अगर यही होना चाहिए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन रेट एलिवेट कौन कर रहा है. हमारी बॉडी को ठंड लग रही है. हमारी बॉडी को ठंड लग रही है तो क्लास जैसी ठंड लगना स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है दैट कॉल्ड थायरॉक्सिन. दैट कॉल्ड व्हाट? थायरॉक्सिन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हार्मोन? थायरॉक्सिन. Thyroxine do what? It elevate the rate of respiration. ये respiration rate को क्या करेगा? Elevate करेगा. Respiration rate को बढ़ाएगा. Respiration rate बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की concentration बढ़ेगी. किसकी concentration बढ़ेगी? ऑक्सीजन की concentration बढ़ेगी. और how we get glucose? The glucose we get that by means of adrenaline. एड्रेनलिन ये एक दूसरा हार्मोन है. एड्रेनलिन क्या कर रहा है? एट सेम टाइम इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है. ठीक है, तो साथ साथ देखते जाओ. देयर आर हाउ मेनी हार्मोन व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन फॉर्मिंग द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. यहाँ पे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास? व्हाट आर द टू हार्मोन्स? What are the two hormones? Yes, Thyroxine and adrenaline. Another one is adrenaline. That's very great. What is the role of thyroxine? Thyroxine क्या कर रहा है? Respiration को elevate कर. Thyroxine elevate the rate of respiration, and if the rate of respiration elevate, what is the thing have to be elevated? अगर respiration बढ़ रही है तो क्या चीज बढ़ेगी? Oxygen. The concentration of oxygen. Intake. Yes, the concentration of oxygen would be increased. Or the next thing which we require, that is glucose. And how does glucose would be increased? The glucose would be increased in blood by means of another hormone that is called adrenaline. Okay, so oxygen do what? Oxygen break down the food, break down the glucose, and it convert them into the carbon dioxide, water, and at last what we get? We get energy. So class, I want to say about thing that if the body having the excess concentration of glucose and oxygen, so the body can make the higher amount of energy or a lower amount of energy? Higher amount of energy. The body getting the higher amount of energy. And if the body getting the higher amount of energy, either it can ability to perform the rapid movement or not.
Yes, sir. Rapid. Yes, Okay, sir. if it performing the rapid movement, it performing the vibrational movement of muscle, and that vibrational movement of muscle is responsible to produce the heat, and that process is called what? Shivering thermogenesis. What do you get onto the point, Genesis. class? कुछ समझ में आया? Yes, sir. दोबारा से Yes, ओवरव्यू sir. करते हैं इसको, दोबारा से ओवरव्यू करते हैं, दोबारा से देखते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. And a very first physiological mechanism we have onto the part that is called shivering thermogenesis. Now, what do we mean by the word thermogenesis? Yes, class. Heat. Formation of heat. The formation of heat, that is called thermogenesis. And what is the Thermogenesis. process which is being occurred to produce the heat into the body? If the body is being placed into the colder region, what is the mechanism is being followed in order to produce heat into the body? What was that process called? Yes, class. Respiration. Respiration. हाँ, respiration. लेकिन इस प्रोसेस को हमने स्टार्टिंग में क्या नाम दिया? Shivering. स्टार्टिंग में क्या नाम दिया? Shivering. Shivering. What is shivering? Shivering. And what is shivering, class? What is shivering? What is it actually, by the way? Shivering क्या हो सकती है? Vibrational movement of body Vibration of muscles. movement of muscle. Vibrational movement of muscle to and fro, Rapid to and movement fro of it. motion. Yeah, and that movement is categorized as a slow movement or as a high movement. High movement. हाई मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट. मतलब ये मूवमेंट स्लो नहीं होती, बहुत ज्यादा रैपिड होती है. हम कब कब आते हैं तो हमारे मसल्स आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे होते हैं, या बॉडी तेजी से हिल रही होती है, तेजी से कांप रही होती है. Rapidly hill. Rapidly movement हो रही होती है. रैपिडली में हिल रहे होते हैं, रैपिडली मूवमेंट हो रही होती है. तो क्लास, अगर हमारी बॉडी रैपिडली मूव करती है तो इस रैपिड मूवमेंट के लिए आवर बॉडी रिक्वायर्स द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी. Higher amount of energy. And how does we Sir, get that higher higher amount of energy? बिल्कुल ठीक कहा क्लास आप लोगों ने. We can get the higher amount of energy. And how we can get the higher amount of energy? Through respiration. और दो हार्मोन्स की वजह से. हाँ, the two hormones is responsible for performing shivering thermogenesis. Number one is called Thyroxine. Thyroxine. and another one would be. Adrenaline. And what does Adrenaline. thyroxine do? It increases the rate of respiration, which It then increases the rate of respiration. And how does the level of glucose increases inside the body? By the action of which due to hormone? adrenaline. Adrenaline. So oxygen break down the glucose. With the greater concentration of oxygen, break down the greater concentration of glucose, produces the greater concentration of carbon dioxide and water, and eventually it produces the greater amount of energy, and that energy is being required for the rapid movement of muscles in order to perform the vibrational movement of muscles, in order to produce heat into the body, in order to thermoregulate the body into the cold condition. So class, आज के लेक्चर में रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को? No, sir. Anyone or if Sir? they have any problem? हाँ, बोलो बेटा. तो सर शिवरिंग इस वजह से ही होती है ना, ताकि बॉडी में जो हीट की कमी हो रही है उसको बढ़ाया, जिसको मतलब ओवरकम किया जा सके. ओवरकम किया जा सके, बॉडी में हीट प्रोड्यूस किया जा सके. बॉडी में हीट की कमी हो रही है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस किया जा सके. तो दैट इज व्हाई द थिंग हैव टू बी परफॉर्म. तो दैट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट. अच्छा, मैंने जब रीजॉइन किया तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वुड नॉट ज्वाइन टू मी. तो ये लेक्चर्स आप लोगों को पता है, आप लोगों को मिलता जाएगा अपने जीसी रूम पे. अब जीसी रूम पे आप लोगों को, गूगल क्लासरूम में आप लोगों को मिलता जाएगा ये लेक्चर. तो उससे परेशान नहीं होना. और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो नेक्स्ट ड्यूरेशन या नेक्स्ट हाफ में भी आप मुझसे कर सकते हो, बिकॉज यू आर बीइंग कनेक्टेड टू मी ऑन टू द 3 क्लासेस. इंशाल्लाह अब मेरी क्लास कल तो नहीं है, मेरी क्लास अब होगी आप लोगों से नेक्स्ट मंडे को. तो अपना जो भी असाइनमेंट जो मैंने कल आप लोगों को दिया था, वो आप लोगों को हो सकता है इंशाल्लाह काउंसलिंग सेशन हो जीसी रूम पे, गूगल क्लासरूम पे, तो वो आप लोगों को वहां पे सबमिट करने का पता चल जाएगा. एंड व्हेन यू गेटिंग सबमिटेड दैट थिंग ऑन टू द Google Classroom, and after that I will gonna have to check it and I will publish the progress report to you, and you gonna have to see what comes to you. तो कोई मसला आज के लेक्चर के हवाले से क्लास?